और अब प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन। एनसीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को पूरा आरक्षण नहीं दिया गया, ये आरोप लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। बड़ी संख्या में एनसीईआरटी कार्यालय पर पहुंचे हैं अभ्यर्थी और प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के हैं अभ्यर्थी और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से एनसीईआरटी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन जारी है। न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल क्या स्थिति है धरना प्रदर्शन की? बिल्कुल, देखिए यहाँ जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। इनका कहना है कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है और 71,049 जो आरक्षण की सीटें थी, आरक्षित वर्ग की सीटें थी, उसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। तो ये अभी यहाँ शिक्षा निदेशालय के बाहर आ गए हैं और डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए और इनको भर्ती किया जाए, क्योंकि इन्होंने कट ऑफ के जो लाइन थी उसको क्रॉस कर लिया, उतने नंबर पार लिए जी। ये आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं जबकि सरकार तो अब नियुक्ति पत्र भी दे रही है, लोग जो पास हो चुके हैं जिनको नौकरी मिल चुकी है? सर देखिए, हम लोग की यही मांगे हैं, जो हमारी सीटें इन्होंने घोटाले किए हैं अधिकारी लोग, हमको वापस की जाए। और हम लोग तीसरी बार आज यहाँ धरना देने आए क्योंकि अधिकारी कोर्ट में कुछ और जवाब देते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में कुछ और जवाब देते हैं। लखनऊ खंडपीठ पे कहते हैं हम राज्य स्तर भर्ती कर रहे हैं, इलाहाबाद खंडपीठ में कहते हैं हम जिला स्तर कर रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में कुछ और बताते हैं और कहते हैं कि हम नियुक्ति सही की है। और जब तक कोर्ट से भाग रहे हैं, भाई जब तुम चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहे हो? बिल्कुल, देखिए इन्होंने ये अपने स्लोगन ले रखे। इनका कहना है कि 7,149 जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं वो सामान्य जाति के लोगों को दे दी गई हैं। और देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं, बच्चों को लेकर आए हुए हैं और ये प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम बरेली से। इसमें तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया ये घोटाला करके पूरी किए हैं, ओबीसी को निकाल के किनारे कर दिए हैं और उनकी जगह पे जनरल वालों को रख दिए हैं। 7,149 सीट का घोटाला है। बिल्कुल, तो ये और भी कुछ लोग अभ्यर्थी हैं, तो सरकार तो कह रही है कि भर्ती कंप्लीट हो गई है, तो आप लोगों के इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? सर इस प्रोटेस्ट का ये मतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी का आरक्षण है 27% का, वहाँ पर आरक्षण 27% की जगह मात्र 3.86% दिया गया है। मतलब 4% से भी कम आरक्षण दिया गया है हमारे ओबीसी 27% के आरक्षण की जगह। के नियमों का पालन नहीं हुआ, इनका ये आरोप है। ये बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से इकट्ठा हुए। आप देखिए लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं निदेशालय के बाहर और पुलिस भी तैनात कर दी गई है कि अगर कोई स्थिति यहाँ बिगड़ती है, ये लोग कुछ अगर उग्र प्रदर्शन करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस और पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो ये आज के भी फिलहाल जी अनिल, इस मामले में सरकार की ओर से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ओर से क्या दलील दी गई है? आखिरकार नियुक्तियां किस तरह से हुई हैं? देखिए सरकार तो कह रही है कि भर्ती कंप्लीट हो गई है। मुख्यमंत्री खुद अब नियुक्ति पत्र देना शुरू कर चुके हैं, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने स्टार्ट हो गए हैं और इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं सरकार क्या कह रही है। सरकार तो कह रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, ये कंप्लीट हो गई है। तो आपको लोगों को लगता है कि आप लोगों के इस प्रदर्शन का कोई मतलब रह जाता है? नहीं, जैसे कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला कराया है और इन्होंने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में मामला लंबित है, 6 महीने से वहाँ सुनवाई हो रही है। अधिकारी लोग वहाँ भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पाए हैं, आयोग को भी संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। जब ये आयोग को संतुष्ट नहीं कर पाए तो हम लोगों को क्या संतुष्ट करेंगे? ये लड़ाई पिछड़ा वर्ग आयोग में भी गई है, कोर्ट में भी गई है, वहाँ तमाम सुनवाइयाँ हुई हैं, लेकिन अधिकारी अपने फैसले उसको सही ठहरा रहे हैं और इनका कहना है जो अभ्यर्थी हैं ये अपनी बात को सही ठहरा रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र तो मिलने स्टार्ट हो गए, भर्ती भी ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है, लेकिन इनकी लड़ाई जारी है और ये कह रहे हैं कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा इसी तरह से ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि नंबर प्रॉपर है, नंबर पूरे आए हैं, लेकिन आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए ये भर्ती से बाहर हो गए हैं। जी अनिल, इनसे ये भी पूछिए आप कि जब अदालत में भी मामला ये है तो वहां पर उन्हें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा? अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो अदालत से तो फैसला उनके हक में आएगा ही, फिर इस तरह प्रदर्शन क्यों?
बिल्कुल। तो देखिए कुछ लोगों से ये मामला जब कोर्ट में है तो कोर्ट में चल रहा है ना मामला, तो कोर्ट पर यकीन नहीं आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा है जो इन्होंने चयन सूची जारी की है ना तो उसमें कट ऑफ है ना ही कैटेगरी है। कोर्ट तो फैसला करेगी अगर गलती हुई होगी, तो कोर्ट पे क्यों नहीं यकीन नहीं हो पा रही है हमारी ठीक से, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है, ये लोग नहीं पहुंच रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 10 बार इनको बोला चुका, कोई भी मूल चयन सूची देने को तैयार नहीं है आज तक। हम कहाँ जाएं बताइए? हम मूल चयन सूची नहीं अवेलेबल करा रहे हैं। चयन सूची में ना तो कैटेगरी दी है इन्होंने ना ही कट ऑफ दिया है, हम कैसे बताएं? पारदर्शिता नहीं है उसमें, पारदर्शिता नहीं है। मूल चयन सूची उसको जो है जनरल वे में समाज किया जाए सबके लिए, सब देख सके उसके लिए, हम देख सके उसके लिए। तो देखिए अब बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है। इनका कहना है कि कोर्ट में इनकी सही तरीके से पैरवी नहीं हो रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इनके सामने कोई रास्ता नहीं है धरना प्रदर्शन के अलावा। ठीक है, इसीलिए अभी ये फिलहाल देखिए। जी बहुत शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए। तो 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला था उस मामले में कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में।